Hello, good morning students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss chapter 7 Habitats of Animals का डेजर्ट हैबिटेट। बेटा कल हम लोगों ने एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है डेजर्ट हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट्स एंड स्क्रब लैंड्स आर लैंडस्केप्स दैट हैव स्कार्स प्रेसिपिटेशन। ओके बेटा, देखिए डेजर्ट और स्क्रब लैंड्स ऐसे लैंड होते हैं बेटा जहाँ पर बहुत कम नमी होती है। ठीक है, वो एकदम सूखा सूखा वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, दे दे आर नोन टू बी द ड्राइएस्ट एरियाज ऑन अर्थ एंड दैट मेक्स लिविंग देयर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ठीक है, और ये प्लेसेस जो होते हैं, ये स्थान जो होते हैं बेटा, वो पृथ्वी पर सबसे सूखे माने जाते हैं। यानी बेटा डेजर्ट्स में पानी बहुत कम बरसता है। ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर नदियाँ तो होती नहीं बेटा वहाँ पर, और जो छोटे मोटे तालाब होते हैं वो भी एकदम सूख जाते हैं। और इस तरह से वहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। वहाँ पर लोग जो है रहते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्टी से रहते हैं। स्टिल लाइफ एक्सिस्ट इन डेजर्ट्स टू। इसके बावजूद भी बेटा वहाँ पर यानी डेजर्ट एरियाज में लोग रहते हैं और कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। कैमल्स, स्नेक्स और लिजार्ड्स, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा आर फाउंड इन डेजर्ट्स। बेटा ये जो कैमल यानी ऊँट और जो है सांप, छिपकलियाँ और ये बिच्छू, ये जो है डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। डेजर्ट्स आर वेदर डाइवर्स हैबिटेट्स। ये जो डेजर्ट होते हैं बेटा, रेगिस्तान के एरियाज जो होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, दे मोस्टली आर सन बेक्ड लैंड्स दैट एक्सपीरियंस हाई डे टाइम टेम्परेचर्स। और बेटा ये जो है, ये जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वो सन बेक्ड यानी सूर्य की गर्मी में एकदम पक जाते हैं। अब ये कोई सामान तो है नहीं बेटा, कोई भोजन तो है नहीं कि पक जाएगा, लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि वो एकदम गर्मी से परेशान हो जाते हैं। गर्मी में एकदम जैसे कहा जाता है ना बेटा कि ये एकदम इसको गर्म कर दिया तो एकदम लाल हो गया, गर्म होकर के एकदम लाल हो गया, गर्मी से एकदम लाल हो गया है। इस तरह से जो है वो सन बेक्ड लैंड्स होते हैं वहाँ पर, और दिन के समय वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वहाँ का तापमान जो है बहुत अधिक होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे कैमल, स्नेक और लिजार्ड और ये स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये सारे दिए गए हैं। आगे हम लोग चलते हैं फॉरेस्ट हैबिटेट की ओर। देखिए फॉरेस्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट्स एंड वुडलैंड्स आर हैबिटेट्स डोमिनेटेड बाय ट्रीज। बेटा ये जो फॉरेस्ट हैबिटेट्स होते हैं ये ट्रीज द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जंगलों में बहुत अधिक पेड़ होते हैं, बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्स extend over about 1/3 of the world's land surface and can be found in many regions around the globe. फॉरेस्ट जो है बेटा वो पृथ्वी का लैंड सरफेस है, हाँ, उसके 1/3 पर फैले हुए हैं। और ये जो है पूरे ग्लोब में यानी बेटा पूरी पृथ्वी पर ये कई रीजन्स में पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, डेसिडस, एवरग्रीन एंड थॉर्नी फॉरेस्ट। बेटा फॉरेस्ट भी जो जंगल होते हैं, जंगल भी वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, कई तरह के जंगल पाए जाते हैं, जैसे टेम्परेट जंगल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड थॉर्नी यानी बेटा कटीले वन। ठीक है, ऐसे जो थॉर्नी
फॉरेस्ट होते हैं बेटा, थॉर्नी फॉरेस्ट, ये ज़्यादातर जो है वो सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, इट हैज़ ए डिफरेंट रेंज ऑफ क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीसीज कंपोजिशंस एंड वाइल्ड लाइफ कम्युनिटीज़। बेटा ये जितने भी तरह के ये जंगल होते हैं, जितने भी तरह के ये फॉरेस्ट होते हैं बेटा, उनमें डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट पाए जाते हैं, यानी वहाँ का जो जलवायु होता है वो डिफरेंट होता है, और वहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कम्युनिटीज़ भी अलग ही होती हैं। ठीक, आगे देखिए, लायंस, डियर, एलिफेंट्स, मंकीज़, जिराफ्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन फॉरेस्ट। बेटा लायन, डियर हो गया, लायंस हो गए, और एलिफेंट्स, मंकीज़, जिराफ, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये जंगलों में ही पाए जाते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं एयर हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एयर हैबिटेट क्या है? एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स कैन फ्लाई इन द एयर। बेटा जैसे बर्ड्स और कई अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं वो उड़ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। दे कैन रिमेन इन द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये जो है, ये जो पक्षी और कीड़े होते हैं बेटा, ये हवा में लंबे समय तक रहते हैं। पैरट, क्रो, ईगल, स्पैरो एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल एनिमल्स। ठीक है, तो बेटा जो हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हैं, जैसे पैरट, क्रो, ईगल, स्पैरो एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे हम फैक्ट टू नो की बात कर लें। ए मेल स्वान इज कॉल्ड ए कॉब एंड ए फीमेल स्वान इज कॉल्ड ए पेन। ठीक है, तो जो बेटा मेल स्वान होता है, स्वान मीन्स हंस। ठीक है, जो हंस मेल हंस होता है, मेल स्वान होता है, उसको हम कॉब कहते हैं, और जो फीमेल स्वान होता है उसे हम पेन कहते हैं। ठीक, द ब्लैक नेक्ड स्वान लिव्स इन साउथ अमेरिका। बेटा ब्लैक एक विशेष प्रकार का जो हंस होता है, यानी उसकी गर्दन जो है वो काले रंग की होती, ब्लैक होती है, तो वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यानी काली गर्दन वाला हंस जो है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। आगे देखिए, स्वान एग्स टेक बिटवीन 35 एंड 42 डेज टू हैच। बेटा जो हंस का यानी स्वान का जो एग होता है, उसका जो अंडा होता है, वो यानी उनमें से बच्चे निकलने का समय, यानी बच्चे 35 से 42 डेज के बीच में निकलते हैं। स्वान्स कैन फ्लाई एज फास्ट एज 60 मील्स पर आवर। और ये जो बेटा स्वान होते हैं, स्वान जो है 60 मील पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। तो बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।